तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 एपिसोड 1 के बारे में, जो कि पूरी तरह से फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, वो भी डिटेल के साथ। तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी को, जो कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा कर्स स्पिरिट पड़ा हुआ था। और इसी बीच वो कर्स स्पिरिट यूजी को अपने हाथों में जकड़ लेता है और यूजी कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन अचानक ही कोई उस कर्स को मार देता है और वो कर्स सीधे यूजी के ऊपर आ गिरता है। एक्चुअली इस कर्स को यूटा ने मारा था और ये यहाँ यूजी को मारने आया है। तो कहानी पास्ट में जाती है। हम जेनिन खानदान के सबसे छोटे बेटे नायोया जेनिन को देखते हैं, जो माकी के बारे में बात कर रहा था। और वो ये कहता है कि वो लड़की मरी या नहीं, और अगर नहीं मरी है तो साली को मर जाना चाहिए, क्योंकि जो लड़की घर के मर्दों की बात नहीं सुनती है उसे तो मर जाना चाहिए। और वो ये भी कहता है कि उससे अच्छी तो माई है, कम से कम उसे ये तो पता है कि वो एक लड़की है। और फिर हम देखते हैं कि नायोया वहां पे जेनिची और ओजी जेनिन से ही मिलता है, जो कि इस खानदान के ही मेंबर्स है। और वो दोनों नायोया को बहुत ही जोर से डांटते हैं कि भाई तुम्हारे फादर की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और तुम अभी आ रहे हो। और नायोया को लिटरली कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है कि भाई किसको फर्क पड़ता है, क्योंकि जेनिन खानदान का नेक्स्ट वारिस तो मैं ही हूँ। और नायोया इसका रीजन ये देता है कि मेरे दोनों भाई तो एकदम बेकार ही हैं, और ओजी अंकल आपका तो कोई बेटा ही नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। और सानिची को तो ऐसा वो रोस्ट करता है कि भाई तुम्हारी शक्ल तो एकदम खराब है, अपने भाई तोजी से एकदम उल्टी। और ये चीज सुन के दोनों की दिमाग खराब हो जाती है और वो अपने तलवार निकाल लेते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये तीनों ही स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स हैं और इस जगह पे बहुत ही जोरदार फाइट होने वाली रहती है। लेकिन तभी उनके पास खबर आती है कि जेनिन खानदान के जो हेड थे, जिनका नाम नाओबितो जेनिन था, वो एक्चुअली गुजर गए हैं। और उनके गुजरने के बाद ही उनकी वसीयत पढ़ी जाती है, जिसमें ये लिखा रहता है कि उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि जेनिन खानदान का नेक्स्ट वारिस नाओया को बनाया जाए, और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि कर्स टूल्स और जितनी भी जमीन जायदाद है, वो सब नाओया की होगी। लेकिन यहाँ एक शर्त होती है कि अगर किसी कारण से सातोरू गोजो को कुछ हो जाता है, जैसे कि उनकी किसी तरह से मौत हो जाती है, और मेगुमी फुशिगुरो को नेक्स्ट वारिस बनाया जाएगा, और ऐसा होते ही सारी जायदाद भी मेगुमी के नाम ही हो जाएगी। और ये बात सुनने के बाद तो नायोया का पूरा दिमाग खराब हो जाता है और उसे ये पता चलता है कि मेगुमी एक्चुअली अभी टोक्यो में है और वहां पे वो यूजी को ढूंढने गया हुआ है। और यही देखते हुए नायोया एक प्लान बनाता है कि वो टोक्यो जाके मेगुमी और यूजी को मार डालेगा, क्योंकि इस समय टोक्यो में लाखों कर्स स्पिरिट घूम रहे हैं, और अगर इस समय वो दोनों मारे भी जाते हैं तो किसी को कोई भी शक नहीं होगा, और मेगुमी के बढ़ने के बाद नायोया ही होगा जिसके पास सारी प्रॉपर्टीज जाएंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूजी इटादोरी को देखते हैं, जो कि अकेला बैठा हुआ था। और चोजो आके उससे पूछता है कि भाई तुम्हारे घाव कैसे हैं? तो यूजी कहता है कि मेरे घाव तो ठीक हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी हील हो रहे हैं, हो सकता है कि ये सुकुना के कारण हो रहा है और मैं उसके पावर्स बढ़ते हुए फील भी कर पा रहा हूँ। तो ये सुन के चोजो कहता है कि भाई तुम वापस जुजुत्सु हाई स्कूल में चले जाओ। लेकिन यूजी इटादोरी कहता है कि भाई अब हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कोई ना कोई साजिश तो रच रहा है, जिसमें मेगुमी की जान खतरे में आ सकती है। और पिछले बार जो हुआ, मीन्स मेरे हाथों इतने लोग मारे गए हैं, जिसके बाद तो मैं किसी के पास भी नहीं जा सकता, और यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हारे भाइयों को ही मारा है। लेकिन ये सुन के चोजो कहता है कि भाई ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, अगर मेरे भाई जिंदा भी होते तो वो तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम सब भाई हैं और इससे ज्यादा कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं रखती मेरे लिए। और ये सुन के यूजी खड़ा होता है और जोजो से कहता है कि चलो सबसे पहला हमारा काम तो ये है कि हमें यहाँ से जितने भी कर्स स्पिरिट है उनको खत्म करना है। और फिर यूजी दौड़ना शुरू करता है, मीन्स वो पूरी सिटी में दौड़ने लगता है, जिसके वजह से वहां जितने भी कर्स स्पिरिट थे जो भी यूजी को देख पा रहे थे, वो उसके पीछे भागने लगते हैं। और यूजी कुछ को तो भाई एक ही मुक्के में मार देता है, और भागते भागते यूजी जितने भी कर्स स्पिरिट है वो उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर ले आता है, जिसके अपोजिट ओर में चोजो खड़ा था, और वो अपने ब्लड टेक्निक पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से वो एक ही शॉट में जितने भी कर्स स्पिरिट्स होते हैं उन्हें उड़ा देता है। और इसी टाइम हम देखते हैं कि चोजो के पीछे से भी एक कर्स स्पिरिट आ रही होती है, लेकिन यूजी इतादोरी उसे एक ही मुक्के में मार देता है। और ये चीज देख के चोजो अपने मन में सोचता
सोचता है कि यूजी, जब तुम मेरे से लड़े थे तब भी तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। और भले ही तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, लेकिन तुम एक चलते फिरते डीमन गॉड हो, और मैंने अपने छोटे भाई से कुछ ऐसे ही उम्मीद की थी। और चोजो यूजी को अपने फादर के बारे में कुछ बताने वाला ही होता है कि वहां एंट्री होती है हरामी नाया की। और नाया इन दोनों से पूछता है कि भाई मेगुमी किधर है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, भागे नहीं यहाँ से? तो यूजी नाया को बोलता है कि भाई हम लोग क्यों भागेंगे। और इसका रिप्लाई देते हुए नाओया ये कहता है कि भाई तुझे मौत की सजा सुनाई गई है और सातोरू गोजो भी यहाँ पे नहीं है जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। और सातोरू गोजो जब तक जिंदा थे तब तक हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे, लेकिन अब तेरी लंका लगने वाली है तो भाग यहाँ से। लेकिन भागने की जरूरत क्या है, भले हम यहाँ मेगुमी को मारने आए थे, लेकिन जाते जाते तुम दोनों का ही निपटाते हुए ही चलते हैं। और ये डायलॉग मारने के बाद नायोया सीधा पलक झपकते ही यूजी के पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। और उसे बचाने के लिए चोजो जैसे ही नायोया के ऊपर अटैक करता है तो नायोया फिर से पलक झपकते ही चोजो के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर पूरे स्टाइल से मुक्कों की बारिश कर देता है। और इतना पीटने के बाद चोजो यूजी को कहता है कि भाई इसके पास कुछ ना कुछ बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। और ये देख के हमें ये पता चल जाता है कि नाओया उन दोनों से बहुत ही ज्यादा फास्ट था। और नाओया थोड़ा दूर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, लेकिन ये दूसरा बंदा कौन है भाई। और उसी समय इन तीनों को ही एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स एनर्जी का फील होता है। और यूजी सोचने लगता है कि क्या ये गोजो सातोरू हैं, लेकिन यूजी जैसे ही पीछे देखता है तब एंट्री होती है यूता की। और यूता सीधे बिल्डिंग से नीचे जमीन में छलांग मारता है, और जहां वो छलांग मारता है उस जगह पे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। और नाया यूता को देख के कहता है कि तेरा नाम यूता है ना, और तुम्हें यूजी को मारने का काम दिया गया है। और यूजी जैसे ही यूता का नाम सुनता है तब उसे याद आता है कि ये एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल गोजो सातोरू की तरह। और फिर नायोया यूता से कहता है कि भाई मैं भी यहाँ यूजी को मारने ही आया था, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। और ये सब सुन के चोजो यूजी को कहता है कि भाई भाग यहाँ से, हम नायोया को संभाल लेंगे। और बात रही यूता की, तो वो बिल्कुल गोजो सातोरू की तरह है। यूजी अगर तुम उससे लड़ोगे तो बिल्कुल मारे जाओगे। और यूजी वहां से अपनी गांड उठा के भागना शुरू करता है, लेकिन यूता उसके पीछे पड़ जाता है। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि चोजो नाओया के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन उसके जितने भी अटैक्स होते हैं उन्हें नाओया बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। और नाओया चोजो से कहता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करते हो ना, तो उसमें पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के और कुछ भी डरने लायक है नहीं। और पियर्सिंग ब्लड जैसे टेक्निक को चार्ज करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, तो इस टाइम में तो मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि नाया बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और ये चीज सुन के चोजो की बहुत ही तेज तरीके से चल रही होती है। और चोजो नाया को कहता है कि भाई तू अपनी सोच, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे छोटे भाई पे हमला करेगा और ऐसे ही तुझे जाने दूंगा। और इधर हम देखते हैं कि यूता ने यूजी को पकड़ लिया होता है, और यही सीन था जो एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों ने देखा था, जहां वो किसी कर्स स्पिरिट से नहीं बच के भाग रहा था, बल्कि वो यूता से बच रहा था। और फिर यूजी और यूटा में फाइट शुरू होती है, जिसमें यूटा का पड़ला पूरी तरह से भारी था। और यहाँ हम देखते हैं कि यूता देखने में तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा कर्स स्पिरिट्स है। एक्चुअली देखा जाए तो यूता जो है वो यूजी का एकदम अपोजिट है, क्योंकि यूजी बॉडी वाइज तो बहुत ही ज्यादा मीन्स फिजिकली तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके पास कर्स एनर्जी बहुत ही कम है। और वहीं अपोजिट में यूता बॉडी वाइज मीन्स फिजिकली तो थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन उसके पास कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। और यूटा यहीं यूजी को कहता है कि मेरे पास गोजो सातोरू से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो सातोरू की कर्स एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके पास 6 आईज है, और जब वो कर्स एनर्जी यूज करते हैं तो उनकी पावर कभी भी खत्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है। और ये कहते हुए यूता सीधा यूजी पे अटैक कर देता है। और यूटा के पास इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी थी जिसके वजह से यूजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यूटा उस पे कब और कैसे और कौन सा हमला करेगा। और यहाँ तक कि यूटा का हर एक वार, हर एक अटैक उसके लिए मीन्स यूजी के लिए बहुत ही ज्यादा जानलेवा था।
लेकिन दूसरी ओर यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था और यहीं पे यूजी एक चाकू उठा लेता है और उसे ये याद आता है कि गोजो सातोरू ने उन्हें एक बार ये बताया था कि काफी सारे सॉर्सरर्स होते हैं जो कि अपने कर्स एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए कर्स ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें सही तरह से अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना आना चाहिए। और उसी चाकू की मदद से यूजी यूटा के कटाना को रोक लेता है और ये देख के यूटा यूजी से कहता है कि तुम कटाना पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो और यूजी को एक जोरदार पंच मारता है और इसी के अपोजिट यूजी लात मार के यूता के कटाना को तोड़ देता है और ये देख के यूता थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि भाई कैसे। फिर उसे समझ आता है कि आखिरकार यूजी भी गोजो सातोरू का ही स्टूडेंट है और ये देख के यूजी सोचता है कि चलो अब बिना हथियार के यूजी सही तरह से यूटा से लड़ पाएगा और जैसे ही यूजी यूटा की तरफ भागता है तो एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट आके यूजी को पीछे से पकड़ लेता है और ये कर्स स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि रीका थी और रीका को देख के यूजी सोचता है कि भाई ये कर्स स्पिरिट कहाँ से आ गई और रीका ने यूजी को इतनी जोर से और इस तरह से पकड़ा होता है कि यूजी हिल भी नहीं पा रहा होता है और यूता आगे से अपनी टूटी हुई कटाना ही लेके आता है और उसके सीने में घुसा देता है जिसकी वजह से यूजी की यहाँ मौत हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है तुम लोगों को, यूटा ने यूजी को सही में मार डाला? तो ये चीज एपिसोड 2 में ही पता चलेगा जो कि इसके साथ ही रिलीज हुई है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को आगे भी बढ़ाऊं तो भाई कमेंट में एपिसोड 2 लिख देना। जैसे तुम लोग का रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से वीडियो एकदम आएगी। और अगर तुम लोग को ये एपिसोड्स आगे भी देखने हैं मेरे वॉइस ओवर के साथ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।